रवींद्रनाथ टैगोर, मानव धर्म। परिचय। रवींद्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी, गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि आदि नामों से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 9 मई 1861 को कोलकाता शहर में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि। रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक थे। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, लेकिन वर्ष 1880 में बिना डिग्री लिए ही भारत वापस लौट आए। 1913 में इन्हें अपने महाकाव्य गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रवींद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को सर्वप्रथम बार महात्मा की उपाधि दी थी। 1915 में किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया, लेकिन 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी। 7 अगस्त 1941 को इसका निधन हो गया। यह एकमात्र कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रीय गान बनी है। जन गण मन भारत का, अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का। इन्होंने शैक्षणिक संस्थान विश्व भारती की स्थापना की थी, जो देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। प्रसिद्ध रचनाएं: गीतांजलि, गोरा, पानी और फूल भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित था। आंखों की किरकिरी, ठकुरानी, बहू का बाजार इत्यादि प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धर्म का स्वरूप। रवींद्रनाथ टैगोर मानवतावादी दार्शनिक थे, अतः उनके धर्म की अवधारणा भी मानवतावादी ही था। वे धर्म को मानव धर्म भी कहते थे। इससे स्पष्ट है कि धर्म विचारों का केंद्र बिंदु मानव ही है। धर्म मानव के लिए है, अतः मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन ही धर्म का साध्य या लक्ष्य है। हम किसी भी धर्म को देखें, उसका आंतरिक स्वरूप मानव के लैंगिक सुख और आध्यात्मिक आनंद का प्रतिपादन करता है। रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार मानव धर्म के जीवन यापन का एकमात्र मार्ग है। संसार में विभिन्न धर्म है। सभी धर्म विभिन्न प्रकार के मानवों के लिए मार्ग है। यह मार्ग आध्यात्मिक है, जिनके अनुसार मानव अपना अभ्युत्थान कर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। अतः किसी भी धर्म का आंतरिक स्वरूप मानवतावादी ही है, क्योंकि इसका लक्ष्य मानव का अभ्युत्थान है। इस आंतरिक स्वरूप के अतिरिक्त धर्म का एक बाह्य स्वरूप भी होता है, जिसे पूजा पाठ, प्रार्थना, अर्चन, उपासना आदि सम्मानित है। पूजा पाठ आदि के नियमों से समानता के कारण कोई धर्म एक संप्रदाय बन जाता है। एक समान उपासना पद्धति ही किसी धर्म का बाह्य स्वरूप स्पष्ट होता है। इसे कर्म कांड भी कह सकते हैं। कर्म कांड का धर्म बाह्य स्वरूप है। कर्म कांड धर्म का बाह्य स्वरूप है। इस प्रकार प्रत्येक धर्म एक संप्रदाय बन जाता है तथा इसमें विश्वास करने वाले की पूजा अर्चना पद्धति एक समान हो जाता है, परंतु यह धर्म का आंतरिक स्वरूप नहीं है। यह केवल धर्म की बाह्य अभिव्यक्ति है। इसे धार्मिक आचरण भी कहते हैं। यह धार्मिक आचरण परंपरागत अंधविश्वास का रूप ले लेता है। संप्रदाय की अव्यवस्था अपने धार्मिक आचरण के प्रति इतना दृढ़ तथा प्रगाढ़ हो जाती है, संप्रदाय को मानने वाले अंधविश्वासी होकर इसका आचरण करने लगते हैं।
यही अंधविश्वास धार्मिक उन्माद तथा कट्टरता को जन्म देता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि किसी संप्रदाय के लोगों को अपने ही धार्मिक आचरण सर्वोत्तम प्रतीत होता है। अपने संप्रदाय में उन्हें सभी गुण दिखलाई देते हैं तथा दूसरे संप्रदाय में दोष यही संप्रदायों में द्वेष का कारण है। श्री अरविंद्रनाथ टैगोर सांप्रदायिक धर्म को अर्थात धर्म नहीं मानते। उनके अनुसार सांप्रदायिक धर्म तो व्यक्ति को धार्मिक संस्था का दास बनाता है। इस दास वृत्ति का त्याग ही उचित है। श्री रविंद्रनाथ के अनुसार धर्म का स्वरूप आंतरिक होना चाहिए, बाह्य नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु का एक निजी स्वरूप होता है। यह स्वरूप उसका आंतरिक सार होता है, जिसे उसका अनिवार्य धर्म कहते हैं। अपने आंतरिक स्वरूप को विकसित करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। उदाहरण, जल की शीतलता और अग्नि की दहलता जल और अग्नि का धर्म है। यदि अग्नि में ज्वाला नहीं है और जल में शीतलता नहीं हो तो ये दोनों अपने स्वभाव या धर्म की रहित या बाधित हो जाएंगी। इसी प्रकार मानव मात्र का भी एक आंतरिक स्वभाव है। मानव चेतना मानव का आंतरिक धर्म है। इस चेतना को विकसित करना ही मानव का कर्म है। हमारी चेतना का स्वभाव ही विकासोन्मुख है। जब हमारी व्यक्तिगत चेतना समष्टिगत चेतना की ओर अग्रसर होती है तो हमारी चेतन अपने धर्म का अर्थात अपने धर्म का पालन करते हैं। यह समष्टिगत चेतना सर्वोत्तम स्वभाव है। इसे ही परमात्मा भाव भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हमारी आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है तो हम अपने अर्थात धर्म का पालन करते हैं। यही चेतना का सार्वभौम स्वरूप है। सार्वभौम रूप में व्यक्ति की चेतना समष्टि की चेतना बन जाती है। आत्म सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सर्वोत्तम रूप परमात्मा का रूप है, अतः आत्मा का परमात्मा रूप हो जाना ही धर्म है। यह धर्म व्यक्ति की आंतरिक शक्ति का पूर्ण विकास है। इस आंतरिक धर्म का साधन प्रेम है। प्रेम से ही सर्वोत्तम भाव की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम में स्व और पर का भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात दोनों में अभेद संबंध स्थापित हो जाता है। इस अभेद की अनुभूति के लिए अहंकार का स्वार्थ त्याग आवश्यक है। अहंकार अभेद की अनुभूति में सबसे बड़ा बाधक शत्रु है। जब हम इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात अहंकार का पूर्णतः दमन कर लेते हैं, तो हमारा स्वरूप अहम रूपी ना होकर सर्वोत्तम रूपी हो जाता है। आत्मा और परमात्मा। सर्वोत्तम रूप परमात्मा रूप है। सर्वोत्तम रूप परमात्मा रूप है। यही आत्मोत्सर्ग है, जिसे आत्मा का धर्म कहते हैं। जब व्यक्ति की चेतना अहं की परिधि को पार कर जाती है तो स्व और पर का भेद समाप्त हो जाता है। सभी स्वरूपी हो जाते हैं। यह चेतना का विभोर व्यापक तथा विराट रूप है। इसे समष्टिगत चेतन कहते हैं। इस प्रकार अहम भाव का परित्याग व्यक्ति का समष्टि रूप होना या आत्मा का परमात्मा रूप होना मानव धर्म है। जो मंदिर और मस्जिद धार्मिक स्थानों की परिधि के बाहर है। मंदिर मस्जिद तो धार्मिक संस्था है जो धर्म का बाह्य रूप है। धर्म का आंतरिक स्वरूप तो इनसे भिन्न है। निष्कर्ष, श्री रविंद्रनाथ का कहना है कि मानव का आंतरिक धर्म तो आंतरिक चेतना का विकास है,
जो मंदिर मस्जिद में संभव नहीं है। इसके लिए आत्मा और परमात्मा में अभेद अपेक्षित है। अतः अहम भाव का त्याग कर इस अभेदानुभूति के लिए मानव को प्रयास करना चाहिए। यह भेदानुभूति ही मानव का आंतरिक धर्म है। आत्मा का स्वभाव ही ईश्वरतम भाव है। इस स्वभाव की अभिव्यक्ति धर्म के लिए अनिवार्य है। यही ईश्वर तत्व का भाव है। रविंद्रनाथ टैगोर के मानव धर्म समाप्त।